हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज था मेरा एमपी एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम। मैंने जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो थी सोसाइटी मैनेजर, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एग्ज़ाम के लेवल की। तो एग्ज़ाम का लेवल इजी ही था। आप आरआरबी क्लर्क मेंस इसको कंपेयर कर सकते हो, उससे भी थोड़ा इजी मैं बोलूँगी। लेकिन हाँ, जीए अगेन इजी नहीं थी। बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस थे जिनकी स्टैटिक पार्ट अच्छा होगा, मे बी उनकी अच्छी गई होगी, लेकिन मेरा तो स्टैटिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ही रैंडम क्वेश्चन थे, लाइक एमपी जीके के काफ़ी क्वेश्चन थे जो यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि। और इसका एग्जाम भी था सडन हो गया क्योंकि जनवरी में इसका फॉर्म आया था और अभी इसका पेपर हुआ। पहले था कि अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा, बट नहीं हो रहा था। फिर बोला कि हो सकता है जुलाई में, बट रैंडम 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया। तो आप वो प्रॉपर प्रिपरेशन तो रहती है, बट ये है ना कि एक अच्छा रिवीजन का जो टाइम होता है कि एग्जाम के पहले जो हम 5-6 दिन या 10 दिन पहले जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो उसका टाइम तो बहुत ही कम था। और आप स्टैटिक पार्ट रिवाइज भी कितना करोगे क्योंकि उसमें तो कुछ भी आ सकता है। बात करूँ एग्जाम के सीक्वेंस की, तो सबसे पहले कंप्यूटर ओपन हुआ था, देन रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीए एंड उसके बाद क्वांट। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर डुएबल साइड में था। बहुत ही डुएबल क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर पढ़ रखी तो आपको आंसर करने में इजी होगी। लाइक टोपोलॉजी के क्वेश्चन आए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे कि ईमेल की कौन सी वेबसाइट नहीं है, ईमेल कहाँ से, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऐसे बहुत वन लाइनर इजी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पजल्स आई थी। मेनली 3 पजल्स थी। एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, उसमें मैनेजर, क्लर्क एंड पीओ ऐसे करके थे। उसके बाद एक स्क्वायर में थी जिसमें 4 इनसाइड देख रहे थे, 4 आउटसाइड देख रहे थे। और उसके बाद एक उसमें थी नॉर्मल की, एक के बाद एक ने सामान बाय किया, तो आप उसको बोल सकते हो बॉक्स पजल काइंड ऑफ थी। तो 3 ये पजल थी। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, सिलॉग्स के क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, मिसलिनियस के क्वेश्चन थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग थी। तो रीजनिंग ऐसे ही था। तो रीजनिंग बहुत ईजियर साइड पे था, मतलब 5-7 मिनट पहले अगर आप बहुत आराम से भी करोगे तो भी खत्म हो जा रहा था, ऐसा था रीजनिंग। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी काफ़ी मुझे डुएबल साइड में लगा। इंग्लिश में मुझे 2-3 क्वेश्चन में ही डाउट है, हालांकि इंग्लिश में मैंने पूरे अटेम्प्ट कर दिए, बट इंग्लिश में मुझे 2-3 क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है। 50-50 थी। अकॉर्डिंग टू मी मुझे इंग्लिश भी इजियर साइड पे ही लगा। उसमें नॉर्मल पैसेज आए थे एंड वर्ड स्वैप आए थे, जैसा यूजुअली बैंक एग्जाम्स में आता है, एंड क्लोज टेस्ट आया था, लेकिन बहुत हाई लेवल नहीं था, ईजी साइड पे था। उसके बाद मैं बात करती हूँ जीए की, तो जीए एंड जीके जब ओपन होता है तो उसमें ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या आएगा। अगेन इसमें स्टैटिक पार्ट था, जैसे एमपी में कितनी डिस्ट्रिक्ट है तो चलो वो तो ठीक है, नाटो का कौन मेंबर है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, और हाई कोर्ट रिटायरमेंट जज की जो एज है वो कितनी होती है, ऐसे करके बहुत ही क्वेश्चन थे। पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की करेंसी है, तो कुछ आप कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने जितने अटेम्प्ट किए मुझे लगता है कि मैं 8 to 10 मार्क्स ही जीए में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें रॉन्ग हो गया। मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किए थे उस हिसाब से। मुझे जो 50-50 था तो वो मोस्टली गलत ही हो जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा भी डाउट होता है। जीए तो ऐसा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो क्वांट की, तो क्वांट भी बहुत ही ईजी था। लाइक उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज थी लेकिन ईजी थी 5। उसके बाद 15 उसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे जो कि बहुत, 2 उसमें डीआई थी, एक बार ग्राफ वाली डीआई थी और एक नॉर्मल टेबल डीआई थी। तो दोनों ही बहुत इजी थी, बहुत इजीली वैल्यूज आ रही थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किसी में भी नहीं था, ना वैल्यू ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा आप कुछ कैलकुलेट करोगे। और उसमें 2 क्वेश्चन, एक छोटी सी कैलकुलेट थी और बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, तो इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया। अगर मैं अपने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट की बात करूँ तो कंप्यूटर में मैंने 36 क्वेश्चन किए आउट ऑफ 40, रीजनिंग में मैंने 40 आउट ऑफ 40 किए हैं, इंग्लिश में मैंने 40 आउट ऑफ 40 किए हैं, जीए में मैं 8 से 10 नंबर ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैंने किए तो 22 या 23 क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वांट में मैंने 39 किया आउट ऑफ 40। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा था क्वांट में, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। मुझे लगा ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 178 क्वेश्चन किए आउट ऑफ 200। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर एक साथ वैकेंसीज होती तो बहुत अच्छे चांसेस थे, बट अब डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है, तो अब मेरी डिस्ट्रिक्ट पे लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है और कितना कट ऑफ जा रहा है, ये तो उस पर ही डिपेंड करेगा। वैकेंसीज तो 5 है, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए हो तो 5-6 ऐसी वैकेंसीज है कैटेगरी में, और अनरिजर्व में तो वैसे ही कम वैकेंसीज रहती हैं। यही था एनालिसिस। अगर आपने भी एग्जाम दिया तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपने कितने अटेम्प्ट किए एंड कितनी एक्यूरेसी है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एग्जाम इसका 7 महीने बाद हो रहा है, तो रिजल्ट तो पता नहीं कब आएगा। ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वैकेंसीज एज यूजुअल डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत ही कम है। बट ठीक है, एग्जाम था तो मैंने अटेम्प्ट किया, तो मैंने सोचा मैं रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। तो ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।